नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम रस विचार के अंतर्गत रस के अवयवों की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रस के अवयवों के तहत विभाव की बात की थी। रस सूत्र इस प्रकार से था: विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात दृष्ट निष्पत्ति। इस सूत्र के अंतर्गत विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों की बात कही गई है, जो कि रस के प्रमुख अवयव हैं। रस का पहला प्रमुख अवयव है विभाव, जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिसका सहारा पाकर रस निष्पत्ति की ओर बढ़ता है वह आलंबन कहलाता है, और आलंबन की चेष्टाएं तथा आसपास का वातावरण उद्दीपन कहलाता है। रस का दूसरा प्रमुख अवयव है अनुभाव। अनुभाव होता है आश्रय की चेष्टाएं, उद्दीपन होता है आलंबन की चेष्टाएं, और अनुभाव होता है आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय जिसके अंदर रस की निष्पत्ति होती है, आलंबन जिसका सहारा पाकर रस प्रकट होता है, और आश्रय होता है जिसमें रस प्रकट होता है। तो आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती हैं, और आलंबन और उद्दीपन दोनों ही विभाव के प्रकार हैं। रस का दूसरा प्रमुख अवयव अनुभाव है, और अनुभाव है आश्रय की चेष्टाएं, अर्थात जिसमें रस प्रकट हो रहा है वो जो भी चेष्टाएं करता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो वाणी हो, वेशभूषा हो, वो सब अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव के चार भेद होते हैं: कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव अर्थात आश्रय द्वारा सायास अर्थात प्रयत्न करके जानबूझ के अपने शरीर से जो भी हाव भाव प्रकट किए जाते हैं वो कायिक अनुभव कहलाते हैं। वो दूसरा है अनुभाव का भेद वाचिक अनुभव। आश्रय अपनी वाणी के माध्यम से जो हाव भाव प्रकट करता है वो कहलाते हैं वाचिक अनुभव। अनुभव का तीसरा भेद है आहार्य अनुभव। आश्रय की वेशभूषा से जो हाव भाव प्रकट होते हैं वो कहलाते हैं आहार्य। और अनुभव का चौथा भेद है सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव वे भाव हैं जो स्वतः उद्भूत होते हैं, जिनके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो आश्रय के शरीर से अपने आप ही प्रकट होने लगते हैं। तो इस प्रकार से अनुभव के चार भेद हैं: कायिक अनुभव, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अब जो चौथा अनुभव का भेद है सात्विक, उसके फिर से 8 भेद होते हैं। सात्विक अनुभव अर्थात शरीर से अपने आप ही जो प्रकट होने वाले हाव भाव हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रथम सात्विक अनुभव है स्तंभ। स्तंभ अंगों का जड़ हो जाना, अर्थात हम जैसे हैं वैसे ही रह जाना, इस अनुभव को कहते हैं स्तंभ अनुभव। ये सात्विक अनुभव का भेद है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं: वर्ष भान लली न हली न चली। तो इस प्रकार से जो वर्ष भान लली अर्थात राधा हैं वो बिल्कुल ही स्तंभ होके खड़ी हो गई हैं, खंबे की तरह। स्तंभ का तात्पर्य होता है, शाब्दिक अर्थ है खंबा। तो इस प्रकार से स्तंभ में जो हमारे अंग हैं, आश्रय के जो अंग हैं वो बिल्कुल जड़ हो जाते हैं, वो बिल्कुल स्तंभ की तरह रह जाता है। दूसरा सात्विक अनुभव है स्वेद। स्वेद का तात्पर्य है पसीना आना, ये भी स्वतः उद्भूत है। इसका उदाहरण देखिए: जल की भरी भालकनी जल की, यहाँ पर स्वेद अनुभव दिखाई दे रहा है। तीसरा अनुभव है रोमांच, रोंगटे खड़े होना। मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। तो यहाँ पर रोमांच अनुभव है, रोंगटे खड़े हो रहे, रोमांचित हो रहे। स्वर भंग, आवाज़ टूटना, खुशी से या बहुत अधिक भय से या दुख की वजह से जब आवाज़ टूटने लगती है तो वहाँ पर स्वर भंग सात्विक अनुभव होता है। इसका उदाहरण देखिए: सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी। यहाँ पर स्वर भंग अनुभव हो गया है। पांचवा भेद है विपथु। विपथु का तात्पर्य होता है कंप, कांपना। नयन सजल तन थर थर कांपी, यहाँ पर कंपन हो रहा है, तो यहाँ पर विपथु सात्विक अनुभव है। छठा सात्विक अनुभव है वैवर्ण्य, रंग पीला पड़ना या रंग उड़ जाना, जैसे कहते हैं ना चेहरे का रंग पीला पड़ गया। इसका एक उदाहरण देखिए: मुख कांति पड़ी पीली पीली। तो यहाँ पर ये देखिए मुख का रंग बदल रहा है, तो ये हो गया वैवर्ण्य सात्विक अनुभव।
सातवां सात्विक अनुभाव है अश्रु। अश्रु का तात्पर्य आंसू। आंसू आना भी स्वतः उद्भूत प्रक्रिया है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। टप टप आंसू टपक पड़े। यहाँ पर आंसू आ रहे हैं, तो इस प्रकार से ये स्वतः उद्भूत भाव हो गया। और आठवां सात्विक अनुभाव है प्रलय। प्रलय का तात्पर्य है बेहोश होना या अचेत हो जाना। इधर उर्मिला मुग्ध खड़ी कहकर हाय धड़ाम गिरी। तो यहाँ पर जो उर्मिला है वो बेहोश होकर गिर पड़ी है, तो इसलिए ये प्रलय सात्विक अनुभाव है। तो इस प्रकार से अनुभाव के चार भेद हैं: कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। अनुभाव होती है आश्रय की चेष्टाएं, और सात्विक अनुभाव के भी 8 भेद होते हैं, और वो 8 भेद हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैपथु, विवरणे, अश्रु, प्रलय। इनको हम थोड़ा आसानी से इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि शुरुआत के जो 4 हैं वो तो र या स मान लीजिए से चालू होने वाले हैं, 2 व से, एक अ से और एक प्र से है। इस प्रकार से 8 हो गए। अब यहाँ पर जो अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इनमें से कायिक अनुभाव में सायास प्रयत्न करके शारीरिक हाव भाव प्रकट किए जाते हैं, और सात्विक स्वतः उद्भूत भाव होते हैं। ये अंतर हमें याद रखना है। चलिए, तो इस प्रकार से रस के 2 अंग हो गए, विभाव और अनुभाव। तीसरा रस का अंग है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भावों को संचारी भाव भी कहा जाता है, और रस के अंतर्गत 33 संचारी भाव माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में क्या अंतर है। स्थायी भाव मन में टिके रहते हैं, किंतु संचारी भाव आते जाते हैं। जो स्थायी भाव हैं वो हमारे मन में जन्मजात होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तभी से वे भाव हमारे मन में होते हैं, किंतु जो संचारी भाव हैं वे थोड़ी देर के लिए हमारे मन में आते हैं और उसके पश्चात में वो खत्म हो जाते हैं। स्थायी भाव 11 होते हैं और संचारी भाव 33 होते हैं। ये भी इनका अंतर है। एक स्थायी भाव के साथ दूसरा स्थायी भाव नहीं आ सकता, किंतु कई संचारी भाव एक साथ आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम हंस रहे हैं तो साथ में हम क्रोध नहीं कर सकते, लेकिन संचारी भाव 33 है, इनमें से कई संचारी भाव एक साथ हमारे मन में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यभिचारी या संचारी भाव 33 होते हैं, और उनमें और स्थायी भाव में अंतर यही है कि स्थायी भाव सदैव मन में रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं। स्थायी भाव 11 होते हैं, वो 33 होते हैं, और एक समय में मन में एक ही स्थायी भाव रहता है, किंतु संचारी भाव कई हो सकते हैं। अब देखिए, जो व्यभिचारी भाव है उनकी संख्या 33 है, तो हमें इनका थोड़ा सा अध्ययन कर। पहला संचारी भाव है हर्ष। अब मैं देखिए संचारी भाव के नाम और उनका एक एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की पंक्ति होने पर, किस प्रकार का भाव होने पर हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर ये वाला संचारी भाव हो सकता है। हर्ष, हंसने लगे तब हरि आहा, अर्थात हास्य का भाव है, खुशी है। गर्व, अहंकार की भावना के कारण दूसरों की अवज्ञा करना गर्व कहलाता है। हे सारथे, हे द्रोण, क्या आते स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। ये अभिमन्यु का कथन है। यहाँ अभिमन्यु का गर्व तो है, क्यों? क्योंकि वो उसे अहंकार हो गया है कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, इस वजह से वो द्रोण की भी अवज्ञा कर रहे हैं, इंद्र की भी अवज्ञा कर रहे हैं। उत्सुकता, औत्सुक्य, उत्कंठा। कबीर की पंक्ति है, पपैया ज्यों पिहु पिहु करो कब्र मिलूंगे राम। पपैया ज्यों पिहु पिहु करो कब्र मिलूंगे राम। कबीर के मन में उत्कंठा है कि हे राम, आप मुझसे कब मिलेंगे? मैं पपैये की तरह सदैव पिया पिया करता रहता हूँ। चौथा है चपलता या चंचलता, अर्थात स्थिर न बैठना। इतते उत, उतते उत ही, छिनक ने कहूँ ठहराती, झकने परत चक्री भई, इत आवती उत जावती, अर्थात एक जगह पर बैठना ना, सदैव चंचल बने रहना। पांचवा संचारी भाव है मद या नशा, झुकी झुकी हंसी हंसी देत, नशे में आ जाना। छठा संचारी भाव है उन्माद, पागलों किसी चेष्टाएं करना। छिन रोवती, छिन हंस उठती, छिन बोलती, छिन मौन, अर्थात ये पागल जैसे हो गया कि 1 मिनट में रो रही है, अगले ही पल हंस रही है, अगले ही पल बोलने लगती है तो अगले ही पल चुप हो जाती है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति पागलों जैसी चेष्टाएं करने लगता है तो वहाँ पर उन्माद संचारी भाव होता है।
तो इस प्रकार से संचारी भाव हो गए हर्ष, गर्व, उत्सुकता, चपलता, मद और उन्माद। चलिए सातवां, ये कुल संख्या में 33 हैं। सातवां संचारी भाव है व्रीड़ा। व्रीड़ा का तात्पर्य होता है लज्जा। तिन ही विलोकी विलोकती धरणी, कि उनको देखकर फिर धरती की ओर देखने लगती है, अर्थात लज्जा के कारण एक बार तो अपने नायक को देखती है और फिर शर्म के मारे नीचे देखने लगती है। तो ये हो गया व्रीड़ा संचारी भाव। आठवां है अवहित्थ। अवहित्था का तात्पर्य है भावों को छिपाना, अर्थात हमारे मन में कुछ भाव आ रहे हैं किंतु हम कोशिश करते हैं कि हम उनको छुपा लें, सामने वाले व्यक्ति को उसका पता ना चले। जब ऐसी भावना आ रही होती है तो वहाँ पर अवहित्था संचारी भाव होता है। इसका उदाहरण देखिए, सुनी नारद की बात, तात निकट मुख नमन करी, उमा कमल के पात कर उठाई गिनने लगी। यहाँ पर पार्वती की बात कही गई है कि नारद की बात सुन के और सामने पिता को खड़ा देखकर उनके सामने अपने मुख को नीचे झुकाकर जो पार्वती है लज्जा के कारण कमल के पत्ते गिनने लगी, अर्थात ऐसा प्रदर्शित करने लगी जैसे वो उनके मन में भाव आ रहे हैं लेकिन वो उन भावों को छुपाने के लिए पत्ते गिन रही है, जैसे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। नौवां संचारी भाव है स्वप्न। लागी गई पलकें पलसो, सपना देखना। 10वां संचारी भाव है निद्रा। निद्रा है भई अलस सोवत बेकरारा, अर्थात सोते रहना। विबोध, जाग उठना। उगरी गई अखियानी, जागने को कहते हैं विबोध ना, जागरण। और 12वां संसारी भाव है श्रम। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की। जब राम सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे हैं तो सीता ने रास्ते में 2 ही कदम दिए थे कि वो थक गई और उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक पड़ी। ये क्यों हुआ? श्रम की वजह से हुआ। तो इस प्रकार से ये भी एक संचारी भाव है। तो संचारी भाव हो गए व्रीड़ा अर्थात लज्जा, अवहित्था, स्वप्न, निद्रा, विबोध, श्रम। तो इस प्रकार से आज हमने 12 संचारी भाव देखे हैं, कुल 33 हैं। हर्ष, अब शुरू से एक बार इन 12 के नाम दोबारा एक बार दोहरा लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। हर्ष, गर्व, उत्सुकता, चपलता, मद, उन्माद, व्रीड़ा, अवहित्था, स्वप्न, निद्रा, विबोध और श्रम। आगे के संचारी भाव हैं उनका हम अध्ययन कल करेंगे। तब तक के लिए इन चर्चा किए गए बिंदुओं की इनका आप अध्ययन करें घर पर बैठकर, और साथ ही स्क्रीन पर जो दिए गए भाग हैं इनका आप नोट्स के रूप में संकलन कर सकते हैं ताकि आगे आपको पढ़ने में आसानी रहे। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।